नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे क्या है करवा चौथ के व्रत की महिमा। करवा चौथ पर किन उपायों से होगा वैवाहिक जीवन में सुधार, और अगर करवा चौथ का व्रत रख पाना संभव ना हो तो भी कैसे मिलेगा गौरी गणेश का आशीर्वाद। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, रात के 9:19 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 4:12 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। करवा चौथ की पूजा करने वाली महिलाओं को काले, नीले या भूरे रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। करवा चौथ की पूजा में काला, नीला या भूरे रंग का वस्त्र प्रयोग नहीं किया जाएगा। पीले या लाल रंग के जो वस्त्र होंगे वो सर्वोत्तम होंगे। तो करवा चौथ का व्रत जो महिलाएं रख रही हैं, इसका पालन कर रही हैं, बेहतर होगा कि वो पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। सौभाग्यवती महिलाओं के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। कहते हैं इस व्रत के बारे में भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को बताया था और भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था, ऐसी मान्यता है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। मिट्टी का एक टोटी नुमा पात्र होता है जिससे जल अर्पित करते हैं, उसको करवा कहा जाता है। और चतुर्थी तिथि को चौथ कहते हैं। तो करवे से जल अर्पित करने की वजह से इसको करवा चौथ कहा जाता है। करवा चौथ पर मुख्यतः भगवान गणेश, माता गौरी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा को सामान्यतः आयु का, सुख का और शांति का कारक माना जाता है। इसीलिए चंद्रमा की पूजा करके महिलाएं वैवाहिक जीवन में सुख शांति की कामना करती हैं और पति की लंबी आयु की प्रार्थना भी करती हैं। ये जो करवा चौथ का पर्व है, ये सौंदर्य प्राप्ति का पर्व भी है। इसको मनाने से रूप और सौंदर्य का वरदान मिलता है। करवा चौथ पर सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रात को प्रयोग भी किए जाते हैं जो निष्फल नहीं होते, जो प्रयोग निश्चित रूप से सफल होते हैं। इस बार करवा चौथ का पर्व 1 नवंबर को है, जिसका पालन किया जाएगा, विशेष प्रयोग किए जाएंगे। भगवान गणेश, माता गौरी
और चंद्रदेव की पूजा करवा चौथ के पर्व पर की जाएगी। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के बेहतर योग आपके लिए बने हुए हैं। स्वास्थ्य की स्थिति आपके लिए ठीक रहेगी। कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिल सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन का लाभ होता दिख रहा है। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता परेशान कर सकती है। नया कारोबार, नया काम अभी शुरू मत करिए। देर शाम से जीवन की स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में कुछ बदलाव के योग आपके लिए बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। चोट चपेट से इस समय सावधान रहिएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। करवा चौथ के व्रत के नियम भी जान लीजिए और इसकी सावधानियां भी जान लीजिए। केवल सुहागिन महिलाएं जिनका विवाह हो चुका है या ऐसी लड़कियां जिनका रिश्ता तय हो चुका है, ऐसी महिलाएं ही ये व्रत रख सकती हैं। ये व्रत सूर्योदय से चंद्रोदय तक रखा जाएगा, यानी करवा चौथ के दिन सूर्य उगने के साथ व्रत शुरू होगा। रात में चंद्रमा के निकलने के बाद जब आप चंद्रमा को अर्घ दे लेंगी तब ये व्रत समाप्त होगा। ये व्रत निर्जल रखा जाता है या केवल लिक्विड लेकर के, केवल जल पी करके रखा जाता है। व्रत रखने वाली कोई भी महिला काला या सफेद वस्त्र नहीं पहनेगी। लाल वस्त्र इस उपवास और इस पूजा के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। पीला वस्त्र भी निश्चित रूप से पहना जा सकता है। करवा चौथ के दिन पूर्ण श्रृंगार और पूर्ण भोजन जरूर करना चाहिए, यानी पूर्ण श्रृंगार में सारी पूजा होगी। रात में संपूर्ण भोजन भगवान को अर्पित किया जाएगा और इसके बाद पति पत्नी इसको साथ में ग्रहण करेंगे। अगर कोई महिला अस्वस्थ है तो उसके स्थान पर उसके पति भी ये व्रत कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं बीमार हूं, मेरा व्रत खंडित हो जाएगा, तो इससे बचने के लिए आपके पति भी आपके स्थान पर इस व्रत का पालन कर सकते हैं। फिलहाल आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का
दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा आपको, जीवन की तमाम रुकावटें दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपके सुधार होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का अपने इस समय बहुत ध्यान रखिएगा। परिवार में आपको तनाव हो सकता है, किसी मित्र की सहायता से इस समय लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, कारोबार की समस्या आपकी हल होगी, वाहन इस समय सावधानी से चलाएंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। करवा चौथ पर आप विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित तमाम प्रयोग कर सकते हैं। अगर पति पत्नी में दूरियां हों तो क्या उपाय किया जाए कि दूरियां दूर हो जाएं? मध्य रात्रि को पीले वस्त्र धारण करिएगा, 11 बजे से 1 बजे के बीच में। भगवान गणेश के सामने घी का एक दीपक जलाइएगा, उन्हें एक पीला वस्त्र और हल्दी की 2 गांठ अर्पित करिएगा। इसके बाद ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 1 माला यानी 108 बार या 3 माला जप करिएगा। इसके बाद पीले वस्त्र में हल्दी की गांठ को बांध करके अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लेती हैं करवा चौथ की रात को तो पति पत्नी के बीच की दूरियां समाप्त होंगी और इस हल्दी की गांठ को बंधे हुए लंबे समय तक अपने पास रखे रहिएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि पति पत्नी में प्रेम बहुत होता है, एक दूसरे के साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन बेवजह के विवाद होते हैं, बेवजह की अशांति होती है। अगर ऐसा हो रहा हो तो क्या किया जाए? मध्य रात्रि को लाल वस्त्र धारण करें। ये उपाय महिलाएं करेंगी। मध्य रात्रि को लाल वस्त्र धारण करें, गणेश जी को पीपल के पत्ते पर रख करके थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करिएगा। इसके बाद एक मंत्र पढ़ेंगी। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, ओम रिद्धि सिद्धि विनायकाय नमः। ओम रिद्धि सिद्धि विनायकाय नमः इस मंत्र का जप करें और प्रार्थना करें कि पति पत्नी के आपसी विवाद दूर हो जाएं। इसके बाद इस सिंदूर को अपने पास बहुत संभाल कर रखिएगा और नियमित रूप से सुबह स्नान करने के बाद इस सिंदूर को आप लगाते रहिएगा। पति पत्नी के बीच का विवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर
कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग दिख रहे हैं, काम की अधिकता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां इस समय बढ़ सकती हैं। शाम से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, सर्दी जुकाम की समस्या इस समय हो सकती है। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको नींद रात में ठीक से नहीं आती, तमाम प्रयास करने के बावजूद नींद में दिक्कत होती है, तो सोने के पहले अपने पैरों की सरसों के तेल से हल्की मालिश करिए। सरसों के तेल को हल्का सा गर्म कर लीजिए और उससे अपने पैरों के तलवों की मालिश करिए या करवाइए। उसके 10 मिनट के बाद आपको गहरी नींद आ जाएगी और आपके नींद की समस्या दूर हो जाएगी। वैसे तो करवा चौथ की पूजा करने से भी पति पत्नी की आपसी बॉन्डिंग, आपसी प्रेम बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है। लेकिन और प्रेम बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? एडजस्टमेंट बढ़िया हो, अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो, प्रेम बढ़िया हो, क्या करेंगे? करवा चौथ की रात को पीले या लाल वस्त्र धारण करिएगा। 1 लोटा जल में सफेद चंदन मिलाइएगा। इसके बाद नजर नीची करके चंद्रमा को अर्घ देंगे और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद भगवान शिव के एक मंत्र का जप करेंगे। कम से कम 1 माला या 3 माला मंत्र होगा। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, इस मंत्र का जप किया जाएगा। और मंत्र का जप करने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना की जाएगी कि वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़े, वैवाहिक जीवन का तालमेल सुंदर हो, पति पत्नी का जीवन अच्छा हो सके। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।